यहाँ देख रहे होंगे जो बनारस की जो हमारी संस्कृति, जो हमारी सभ्यता, जो लगातार यहाँ की प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है और गिरुआ पहने व्यक्ति हिंदू के रक्षक, समाज के रक्षक के रूप में, या एक मैं कहूँ कि किसी बड़े मठ के वहाँ के मठाधीश हैं, पीठाधीश्वर हैं, उनके कार्यकाल में। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो सबसे बड़े ठेकेदार हैं, हिंदू समाज के बनते हैं, उनके यहाँ का संसदीय क्षेत्र है बनारस। लगातार हमारी भावनाएं, जो काशी की भावनाएं हैं, वो लगातार आहत हो रही हैं, लगातार उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। आप उठाकर देखेंगे, शुरू से पहले जो बनारस के अंदर जो मेला लगता रहा 80 पे, लोलारक कुंड वाला, कोरोना काल में इसको नहीं होने दिया, बंद कर दिया उसको लोलारक कुंड, जो कि हमारी जहाँ तक जानकारी है कि सैकड़ों साल क्या हजारों साल की परंपरा है। वहाँ का स्नान का महत्व है और वो समय फिक्स है कि कितने समय से और कितने समय तक दिन का स्नान होता है, रात का स्नान नहीं होता। उसके बाद आप देखिए हमारे सबसे बड़े जो हमारे बनारस नहीं, अगल बगल विश्वविख्यात है भरत मिलाप, लगभग 475 साल उसके का नाम ही है नाटीमिली में। नाटीमिली, वहाँ पर एक इमली का पेड़ हुआ करता था, वहाँ पर वो लगातार 475 वर्षों से हो रहा है। उसको कोरोना के नाम पर केवल एक कमरे में, एक केवल प्रांगण में करके केवल खाना पूर्ति कर दी। और उसका इतिहास आप सब लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोग काशी के हैं और जो नहीं है वो भी काशी के साथ रंग गए हैं। क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है? नहीं, ये काशी हमारी धार्मिक नगरी है और यहाँ का कण-कण महादेव के नाम पर है और यहाँ पर बनारस की सारी धार्मिक मान्यताओं का क्षरण किया जा रहा है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जो बनारस बना रहे इसका रस, जो बनारस के अंदर जो हमारे भरत मिलाप, हमारी दुर्गा पूजा, हमारे यहाँ सुरैया का मेला, हमारे यहाँ लोलारक कुंड का स्नान, हमारे यहाँ जो है नकटैया चेतगंज की, हमारे यहाँ नागनथैया तुलसी घाट की, ये सारी चीज़ों को प्रतिबंधित करके और बहुत सिमेट कर छोटे में कर रहे हैं लोग, और केवल कमरे के अंदर किया जा रहा है। और बिहार के अंदर बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं मोदी जी के द्वारा, यहाँ के सांसद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। यूपी में जो 7 जगह चुनाव हो रहे हैं, वहाँ योगी जी के द्वारा बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। तो मेरा यही मेरा प्रश्न है सरकार से, क्या 2 तरीके का मापदंड अपनाया जा रहा है? बिहार में कोरोना नहीं होगा, 7 जहाँ चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, और जो धार्मिक मान्यताएं हजारों साल की, सैकड़ों साल की, उसे समाप्त करने का प्रयास विचक्र कर रहे हैं। ये बनारस की हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, ये बनारस की हमारी विरासत है, जो हमारे पूर्वजों ने दिया हमें हजारों साल से, उसे ख़त्म किया जा रहा है। हम लोग इसका विरोध नहीं, इसको ये बता रहे हैं कि आप 2 तरीके का मापदंड क्यों अपना रहे हैं, कि यहाँ पर आप जो है नहीं करने देंगे, और बिहार में और उपचुनाव में आप चुनाव जीतने के लिए सारी ताकत लगा रहे हैं। बिहार में यूपी के लोग बस से भर के जा रहे हैं। ये हमारा प्रश्न है, यही आप सबके माध्यम से मैं आम जनता को बताना चाहता हूँ और इनसे पूछना चाहता हूँ। बनारस में कोरोना ना फैले, उसको लेकर के गंगा आरती भी नहीं शुरू की गई। अब आने वाले दीपावली को भी देखा जा रहा है, इसी के मद्देनजर कहा जा रहा है कि ज़्यादा त्योहारों में भीड़ ना इकट्ठा हो। अरे भाई, यही बात है मेरी ना, कि देव दीपावली हमारी जो हमारा इतना बड़ा त्यौहार, विश्व विख्यात त्यौहार है हमारे यहाँ जो पूजा हो रही है, जो हमारे यहाँ लगातार देव दीपावली से कार्यक्रम से लेकर अन्य जो कार्यक्रम चलेंगे अभी, छठ पूजा से लेकर सब, उन सब चीज़ों पर ग्रहण ये लोग लगा रहे हैं, ये सरकार के तंत्र। और बिहार में रैली हो रही है, बिहार में बड़ी बड़ी रैली हो रही है, उसमें भीड़ जुटाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में 7 उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर रैली जुटाकर योगी जी भाषण दे रहे हैं। तो क्या वहाँ कोरोना नहीं फैलेगा? केवल देव दीपावली में कोरोना फैलेगा, या गंगा जी की जो आरती बंद है वहाँ पर कोरोना फैलेगा? यही मेरा प्रश्न है सरकार से, कि 2 तरीके का मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है, क्यों बनारस की धार्मिक भावनाओं से खेला जा रहा है, और बनारस उसी पे चलता है, बनारस की भावनाएं उसके साथ खड़ी है। यहाँ के आम लोगों का कष्ट है, आम लोगों की बात है, मैं तब उनकी बात सुनकर ये बात आप लोगों से मैं कर रहा हूँ।
आपको क्या लगता है ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, ये पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। जिस तरीके से विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर इन्होंने मंदिरों को तोड़ा, जिस तरीके से वहाँ पर हमारे सरस्वती फाटक आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित सरस्वती जी की मूर्ति को इन लोगों ने वहाँ से हटाया, तो ये सोच रहे हैं कि नहीं हम जो करेंगे कोई विरोध नहीं होगा, कोई बोलेगा नहीं। तो निश्चित तौर से हम जब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक सिपाही है, हम गलत चीज़ का विरोध कर रहे हैं, करें और करते रहेंगे। तो लॉकडाउन पूरी तरह खोल देना चाहिए ना आपके हिसाब से? सारे बंद कहाँ है? नहीं, आप सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिए। नहीं, कहाँ बंद है? आप इतने प्रतिबंध में स्वयं रह रहे हैं और आप चाह रहे जनता आ जाए सड़क पे। नहीं, अगर बिहार के नाम पर नहीं, अगर ये बिहार के नाम, बिहार के चुनाव नहीं, यहाँ की बात करिए। बिहार के चुनाव में अगर वहाँ अगर गलत हो तो यहाँ भी होना चाहिए वो। बिल्कुल, बिहार के चुनाव में अगर ये चीज़ें जुट रही हैं तो धर्म की बात जो ये कहकर लोगों को रोक रहे हैं, धर्म की आस्था से खिलवाड़ न करें, आम जनता को आने दें, उसमें आम जनता को उसमें शामिल करें। जो लगातार भगवान राम की पूजा करने वाले लोग हैं, भगवान की रथ को खींचने वाले लोग हैं, हजारों साल से जो परंपरा सैकड़ों साल से चल रही है, उसका निश्चित तौर से निर्वाह करें।